एक बदसूरत लड़के की, एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़के की कुछ नहीं होता लुक से। और अगर आप वो लड़के हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए, लड़कियां हैंडसम लड़कों को पसंद करती हैं, रिच लड़कों को पसंद करती हैं, इस वजह से आपकी कोई जीएफ नहीं है, अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज आपको बताने वाली हूँ कि आप जीएफ कैसे बना सकते हैं और आपकी जीएफ क्यों नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, मैनी टाइम मेरे वीडियोस पे बहुत सारे बॉयज के कमेंट्स आते हैं कि भाई लड़कियों को पैसा चाहिए, लड़कियों को हैंडसम लड़के चाहिए, लड़कियों को बॉडी बिल्डर चाहिए, लड़कियों को पैसा ही पैसा दिखता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और इस वजह से हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम लड़कियों को भाव नहीं देते, लड़कियां तो वैसे भी नहीं पटती, पैसे वाले के साथ भाग जाएंगी, चली जाएंगी। पता नहीं कितने ही कमेंट्स आपके होते हैं। इन कमेंट का मतलब क्या है, आप ये सोचते हैं, और आपकी सोच का मतलब क्या है कि आप ये मानते हैं कि आप ना तो हैंडसम हैं, ना तो आप रिच हैं, ना तो आप डिजर्व करते हैं एक अच्छी लड़की आपकी जिंदगी में आए। ये समवेयर दिखाता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस सोच से पता चलता है कि आप अपने आप को बुरा समझते हैं। इस सोच से पता चलता है कि आपको लगता है आप नाकाबिल हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को हैंडसम चाहिए इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका तो यही मतलब है कि आप हैंडसम नहीं हैं, इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को रिच लड़के अच्छे लगते हैं, इट मीन्स आपको लगता है आप पैसे वाले नहीं हैं, आप गरीब हैं और आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर आपको चिढ़ है लड़कियों से। इस समय लड़कियों को साइड करते हैं, बात लड़कियों की है ही नहीं, बात है आपकी इस सोच की जो आप सोच रहे हैं अपने बारे में। इन सब चक्करों में, एक लड़की को नीचा दिखाने के चक्कर में, आप ये नहीं देख पा रहे कि आपकी खुद की सोच अपने बारे में कितनी नेगेटिव है। आप ये मानकर चल चुके हैं, आप इस चीज को समझ चुके हैं कि यार मैं हैंडसम नहीं हूं, मेरे पर पैसा है नहीं, आ भी नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं, इसलिए मुझे लड़की के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लड़कियां मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं या वैसा नहीं हूं। आपने क्या करा, अपने बारे में एक नेगेटिव इमेज बना ली, एक बदसूरत लड़के की, एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़के की। जब आप अपने बारे में कुछ सोचते हैं ना, तो आप वैसे ही बनने लग जाते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं, स्लोली, ग्रेजुअली, ऑटोमेटिकली। जब आप ये बार बार सोचते हैं ना कि यार मैं हैंडसम नहीं हूं, कैसे भी सोचिए, डायरेक्टली सोचिए, इनडायरेक्टली सोचिए, तो समवेयर आप अपने आप ही अनअट्रैक्टिव दिखते हैं, अपने आप ही आप बुरे हो जाते हैं। तो आपको जरूरत है अपने बारे में एटलीस्ट आप अच्छा सोचें। इट इज नॉट अबाउट अ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की बात है ही नहीं, आपको नहीं बनाना मत बनाओ, लड़कियां नहीं आती मत आने दो ना, आपको क्या मतलब है लड़कियों से। बट आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को ये समझें कि आप किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि जो भी आप हैं गॉड की एक यूनिक क्रिएशन है। आप जैसा दूसरा इस दुनिया में नहीं मिलने वाला, तो आप तो हुए ना यूनिक। आप ढूंढकर दिखाइए अपने जैसे को, जिसके फिंगरप्रिंट्स आपसे मिलते हैं, नहीं मिलने वाला ना। तो क्या है, आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, आप अलग हैं। क्या इतना इनफ नहीं है आपके बारे में अच्छा सोचने के लिए? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप हैंडसम नहीं हैं? आप हैंडसम हैं। आप एक बार उनसे पूछिए अपने लुक्स के बारे में, जो लोग आपको प्यार करते हैं। लुक्स क्या है बेसिकली? लुक्स वो है जो सामने वाले को आपकी तरफ खींच ले। हैंडसम हमें कौन दिखता है पता है? हमें हैंडसम वो इंसान दिखता है जिसे हम प्यार करते हैं। दो बातें हैं, एक तो ये कि भाई
एक लड़की खूबसूरत है इसलिए आपको प्यार है, दूसरा प्यार है इसलिए वो खूबसूरत दिखती है। और हमेशा हम सबके केस में ये दूसरी बात होती है। आप सबको अपनी बहन बहुत प्यारी दिखती होगी, क्यों? क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। आपको आपकी बहन जैसा दूसरा कोई दिखेगा ही नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो आपको आपकी बहन से ज्यादा या फिर आपकी मदर से ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखने वाली, क्योंकि आपको अपनी मदर से, अपनी बहन से बहुत प्यार है। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और दिखता है खूबसूरत है। तो प्यार हमेशा दिल से निकलता है, नजरों तक बाद में पहुंचता है। तो अपने आप को ना, आप किसी बाहर की लड़की की नजरों से मत देखो कि बाहर की लड़की ने, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आप मान के बैठ गए हो कि मैं हैंडसम नहीं हूं इसलिए रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसको अलग तरह के लड़के पसंद है, आप पसंद नहीं है इसलिए रिजेक्ट कर दिया। एक बार अपने आप को देखो अपनी मदर की नजरों से, अपनी बहन की नजरों से, उन्हें आप कितने हैंडसम दिखते हैं। आपकी बहन के लिए आप सबसे हैंडसम लड़के हैं। तो जहां पर प्यार होगा वहां पर खूबसूरत इंसान अपने आप ही बन जाता है। तो जब कोई लड़की आपको प्यार करेगी ना, तो उसके लिए आप दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के होंगे, और आप हैंडसम हैं भी। अपने आप को देखने का जो नजरिया है ना, उसे बदलने की जरूरत है। इस चक्कर में बहुत सारे लड़के बस यही सोचकर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे तो लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता। नहीं भाई, बात ये है ही नहीं। उन लड़कियों की चॉइस अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनके ड्रीम्स अलग है। उन्होंने मना कर दिया, विच इज ओके। कुछ नहीं होता लुक से। और अगर आपको सच में लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, तो उस कमी के लिए एफर्ट्स लगाइए ना। किसने मना किया है? आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हैं, तो जाइए जिम ज्वाइन कीजिए, अपने आप को फिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, थोड़ा सा कमाइए और अच्छे कपड़े पहनिए। जब तक आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों में कमियां निकालेंगे, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करेंगे ये कहकर कि यार लड़कियां तो लालची होती हैं, पैसा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रही, तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अपने आप को इम्प्रूव करने से पहले, करने के लिए जरूरी है कि आप आईने के आगे खड़े हों और रियलिटी को पहचानें। अपने आप को शीशे में देखकर अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बोलने की तमीज नहीं है, मुझे बात करनी नहीं आती। ये चीजें हैं जो सीखी जा सकती हैं, जो सीखनी चाहिए तो सीखिए ना। अपने आप को बेचारा बनाकर, दूसरों को घमंडी बनाकर, दूसरों को ये दिखाकर कि वो तो एटीट्यूड में रहती है, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे ना। आप अपने आप को उसी लेवल पे रखेंगे जिस लेवल पर आप हैं। सबसे पहले अपने आप को बाय लुक अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप अपनी जगह पर बहुत हैंडसम हैं। दूसरा, कोई लड़की आपको आपके लुक्स के बेसिस पे मना नहीं करती है। मना करती है क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही। कोई लड़की मना करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कमी है, इसका मतलब ये है कि उसकी चॉइसेस, उसकी डिमांड या उसकी जो पर्सनल लाइफ के गोल हैं, जो उसके एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अलग हैं अपने पार्टनर से। तो किसी का मना करना अपने दिल पर मत लीजिए, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया ऐसे मत सोचिए। उसकी चॉइस अलग है, आप अलग इंसान हैं, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं। थर्ड चीज, जो जेन्युइन कमी है, उन चीजों के ऊपर वर्क करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। दूसरों को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। आपका काम है अपने आप को बेटर से बेटर इंसान बनाना। अपने ऊपर हमें हमेशा वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अपने आप को इम्प्रूव करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप बैठे बैठे दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो कभी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जो लोग अपने अंदर कमी ढूंढ के उस पर काम करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ना, वो ही कहीं पहुंच पाते हैं। जो लोग बैठे बैठे दूसरों के अंदर कमियां निकाल के उनको गालियां देते हैं, वो कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते। सो ये आपको डिसाइड करना है आपके बारे में कि आप दूसरों को गालियां देने में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं,
या फिर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी को गाली देने से किसी का कुछ नहीं जा रहा। लड़कियों को लड़कों को गंदा बोलने से कुछ नहीं जा रहा। नुकसान उनका नहीं, नुकसान आपका है। जिस दिन आप ये चीज समझ गए उस दिन आपकी सोच भी बदलेगी और आपकी लुक्स, आपका स्टैंडर्ड भी बदलेगा। होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।